बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। बहुत-बहुत शब्द हालाँकि कम है, धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द है। क्योंकि बिल्कुल जो मतलब हुआ है वो उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। आप सभी एक परिवार से बढ़कर हैं मेरे लिए। और पहला दिन जब मैं चौपाल में जुड़ी थी इस कक्षा में और उस दिन से लेके आज तक में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर उस दिन से लेके आज तक में समय कम था, परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ, अनुभव बहुत अच्छे-अच्छे रहे, बहुत ज़्यादा रहे। और सबसे बड़ी बात इस चौपाल की ये है कि चौपाल में कभी भी किसी ने भेदभाव नहीं किया। सभी के अंदर मेरे लिए वही प्रेम है, सभी एक बच्चे की तरह मुझे प्यार करते हैं, जितने भी दीदी हैं, जितने भी भैया हैं। और बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आप लोगों से जुड़कर। तो मैं शुरू में जो मेरी स्थिति थी, बहुत बदलाव है और मेरे चेहरे की रौनक से ही आप सभी को पता चलता होगा क्योंकि ब्यूटी क्रीम के ज़रिए ही नीतू दी ने मुझे यहाँ जोड़ा था। तो चेहरे की रौनक तो बरकरार रखनी पड़ेगी, बिल्कुल। और गोविंद भैया आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि अगर मैं इस चौपाल में आज नहीं होती और आप लोगों ने जो भी मुझे सिखाया है, आप मुझे रोज़ मेरा मनोबल बढ़ाते हैं हर चीज़ में। चाहे वो कोई भी बात रही हो, कोई बीमारी रही हो और अब इसीलिए मुझे ये डर कभी भी नहीं लगता कि मैं सुबह उठूँगी या नहीं। ये मुझे चिंता नहीं है क्योंकि ये साक्षात है कि एक ना एक दिन जाना सबको है, तो वो उस चीज़ से तो भय करना ही नहीं है और बीमारियों से तो बिल्कुल भय नहीं करना क्योंकि हर एक चीज़ की जो दवा है वो हम खुद कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं अगर हम कोशिश करें। अगर हम नहीं करेंगे प्रयास तो ठीक होने के कोई चांसेस नहीं हैं। तो हमें खुद प्रयास करना पड़ता है, खुद को ठीक रखना सबसे पहली ज़िम्मेदारी है, तभी हम कुछ कर पाएँगे। और आज बिल्कुल गोविंद भैया ने भैया से जो मेरी बात हुई सुबह बहुत ही खास रहा मेरे लिए ये 2-3 दिन का सफ़र ज़िंदगी में। हालाँकि मैंने जीवन में ये चीज़ें पहले भी अनुभव ली हैं, पर अभी इस दौरान शादी के बाद में क्योंकि जब बच्चे थे, तो वो सब चीज़ें अनुभव लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। स्कूल के माध्यम से हमें बहुत बार अवसर मिलता है कि हम कहीं पे परफ़ॉर्म करें, कहीं जाएँ क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अगर बच्चे अच्छे स्कूल में आपने दे रखे हैं, तो हमें स्कूल के माध्यम से और मैं दिल्ली से पढ़ी-बड़ी हूँ, तो बिल्कुल मुझे बहुत बार ये मौका मिला है कि मैं पार्लियामेंट भी मैंने विज़िट किया है, मैंने राजपथ में परफ़ॉर्म भी किया है और मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के स्वागत के लिए परफ़ॉर्मेंस भी दी है। तो उस समय का अनुभव और इतने सालों के बाद अभी 3 दिन 4 दिन से मैं बहुत व्यस्त थी और बिल्कुल इन दिनों आप सभी देख रहे होंगे मैं चौपाल में नहीं जुड़ पा रही थी। क्योंकि मैं एक न्यूज़ चैनल में मैंने अभी भी जॉइनिंग ली है और अचानक से पता नहीं क्यों मैं हालाँकि 3 साल पहले सिलीगुड़ी का एक न्यूज़ चैनल है खबर समय जो कि बहुत नामिक है, मैंने उसमें भी काम किया है। पर कुछ परेशानियों की वजह से अब 2 साल हो गए थे मुझे वो जॉब छोड़े और अभी अचानक से मुझे जब कॉल आया कि दीदी आपकी ज़रूरत है अगर आप आना चाहें, मुझे आपसे मिलना था, बात करना था और बिल्कुल पहला मौका ही मुझे ये मिला। इसे कहते हैं कई बार कहते हैं ना कि मौके पे आप चौका लगा सकते हैं और मेरे पापा मुझे बहुत अच्छी बात सिखाते हैं हमेशा कि बेटा आँख में पानी कभी भी मत लाया करो और जवाब कभी भी मत देना। मुझे एक बात पे गर्व है कि मेरी बेटी कभी किसी को जवाब नहीं देगी। तो मैंने कहा पापा अगर मैं नहीं जवाब दूँगी तो लोग फिर कहेंगे ना, तो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है लोग कहेंगे, समय जवाब देता है। तो ये जो बात उन्होंने कही थी ना और ये बात सिर्फ़ उन्होंने नहीं मेरे जो करीबी लोग हैं वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि समय हमेशा जवाब देता है। मुझे भरोसा कम था इस बात पर क्योंकि समय ने बहुत कम मेरा साथ दिया बीते वक़्त में। पर ये बात अभी सच हुई 3 से 4 दिनों में समय हमेशा जवाब देता है। जो भी लोग मुझे देख के नज़रें फेर लेते थे, जो भी लोग मुझसे बातें नहीं करते हैं, जिन लोगों की नज़र में ये था कि मेरे पति नौकरी करते हैं, वो मुझसे बातें नहीं करते, मुझे मेरा सामना नहीं करना चाहते थे। आज 1 हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन मात्र जो कि बहुत कम समय होता है, मुझे एक मौका मिला न्यूज़ चैनल के एंकर के माध्यम से और बिल्कुल ये बहुत बड़ी पोस्ट है क्योंकि मुझे ये मौका दिया गया और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक़्त सिलीगुड़ी में हैं और कल उनकी यहाँ पर जनसभा थी और उसके पहले परसों उनका यहाँ रोड शो था बागडोगरा से लेके पूरे सिलीगुड़ी में। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने का, उनके लिए 2 शब्द रखने के लिए और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कवरेज लेने के लिए। और सिलीगुड़ी में यूँ तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, पर खुशखबरी की बात ये है कि सबसे अच्छी न्यूज़ कवरेज जो गई थी, वो हमारे न्यूज़ चैनल के संपादकों के थ्रू गई थी और मैंने जो न्यूज़ की कवरेज ली
तो वो सभी ने उस चीज की बहुत सराहना करी, इतने न्यूज चैनल है, लेकिन लोगों का यही कहना था, बोला दीदी आपने जो चीज दिखाई, बोला आपने जो शब्द यूज किए और आपने जो उनका स्वागत किया, बोला वो कहीं किसी चैनल पे वैसी फुटेज नहीं है। और अब आप पूछेंगे मैंने क्या अलग किया, तो बिल्कुल मैं मोदी जी को शुरू से वॉच करती हूँ, मैं बहुत मतलब मैं हूँ उन्हें, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय, और मैं बिल्कुल उन्हें उनकी मन की बातें जो वो टीवी पर कहते हैं, आप सभी ने भी कभी सुनी होंगी मन की बातों के थ्रू जब वो हम सभी को संबोधित करते हैं, तो मैं हमेशा सुनती थी एक एक चीजें ध्यान देकर। और मैंने बिल्कुल वही चीजें, क्योंकि हमारे मोदी जी का एक नारा रहा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मतलब कि हम चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, सभी गरीब से गरीब, किसी में कोई एक तो मतभेद ना हो, और दूसरा हम सभी के पास रोजगार हो। आत्मनिर्भर मतलब हम खुद अपने खर्चे खुद उठा सके, हमें ना अपने पति से, ना अपने घर वालों से, ना किसी से, कम अपने लिए हमें कुछ मांगना ना पड़े। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये पहले मुझे लगता था बहुत कठिन है, कि 2 रुपए भी कमाने बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे एक बार पापा ने ना एक काजल दिया था, कहते ये तो आप रोज लगाते हो ना, मैंने जी लगाते हैं। तो कहते ये कितने का है, मेबलिन का था, मैंने कहा पापा महंगा है। तो बोले ठीक है, इसी को आज इतने रुपए में आपको बेचना है और इतनी कमाई करनी है। मैंने, पापा जितनी एमआरपी उससे ज्यादा में तो कोई खरीदेगा ही नहीं, जो फैक्ट चीज है। मैंने उनसे कहा, कहते नहीं ये आपको बेच के 100 रुपए तो दिन भर में कमा के लाने हैं। मैं वो नहीं बेच पाई, मुझसे नहीं हुआ। और उनका उद्देश्य ये था इस चीज के पीछे कि कुछ भी चीज होती है तो हम अपने पिता से पैसे मांगते हैं, पापा आज 50 रुपए दे दीजिए, आज 100 रुपए दे दीजिए, ये चीज लानी थी, करते हैं हम बच्चे बिल्कुल, और पिता कभी ना भी नहीं करते। तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी कि बिल्कुल कमाना एक तरह से मुश्किल है, लेकिन अब अभी के समय में जो मुझे लगता है मुश्किल काम करना नहीं है, अगर आप काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं कार्य क्षेत्र में, अगर आप उतर कर जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, तो बहुत बड़ी जंग नहीं है, धीरे धीरे एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ाएं तो बढ़ सकते हैं। और मोदी जी की जनसभा के दौरान जब मुझे ये सौभाग्य मिला उनका स्वागत करने का, 2 शब्द भारत के लिए रखने का, तो मैंने दो चार चीजें, आत्मनिर्भर भारत, और उनका एक नारा रहा है हमेशा से, शायद आप सभी ने भी सुना होगा, वो क्या, वोकल फॉर लोकल। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वाक्य का अर्थ क्या है, कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाइए, हमारे भारत देश को आगे बढ़ाइए, कि अगर हम भारत के बाहर से बनी हुई चीजें खरीदेंगे तो भारत में विकास कभी होगा ही नहीं, और बिल्कुल नहीं होगा, ये एक हकीकत है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्वदेश में बनी हुई चीजें अपनाएं, और स्वदेशी भारत का नारा वोकल फॉर लोकल, ये उनका एक नारा था और रहा है, आज भी इस शीर्ष पर वो कार्य कर रहे हैं। तो मैंने ये दो चार चीजें बहुत ही अच्छे से एक विस्तार के रूप में, मैंने कहीं मुझे मौका मिला, क्योंकि एक न्यूज एंकर के माध्यम से बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ हमें वहां बुलाया गया था, तो ये मौका मेरे पास था। हालांकि मोदी जी की जनसभा में जैमर्स लगे होते हैं, जैमर आप सभी को मैं बता दूं कि जब जहां भी मोदी जी का कुछ कार्यक्रम चल रहा होता है तो वहां नेटवर्क जाम कर दिया जाता है, आपका वाईफाई काम नहीं करेगा, आपके नेट काम नहीं करेंगे, पानी भी अलाउड नहीं होता ले जाना, वहां सुविधा होती है उनकी तरफ से। तो बिल्कुल वो मेरे पास सुविधा नहीं थी कि मैं आपको वहां से लाइव कुछ कर सकूं, या मैं आप सभी को वीडियो कॉल ले सकूं, इच्छा बहुत रही मेरी। पर अच्छा ये रहा कि जब मैंने ये शब्द यूज किए उनके आगमन के पहले, और मैं इन चीजों के बारे में मैंने एक लाइन में खत्म नहीं किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ भी अगर कहूंगी वोकल फॉर लोकल, तो शायद कुछ लोग जो जुड़े उन्हें समझ नहीं आए कि स्वाति दी क्या कह रही है, वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब है। तो इसका अर्थ ये है कि स्वदेशी अपनाओ, और महिला सुरक्षा की बात हमेशा मोदी जी ने की है, नारी सुरक्षा की बात हमेशा की है। तो नारी सुरक्षा कैसे होगी, अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक पॉलिटिशियन है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो महिला सुरक्षा की बात इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे देश में महिलाओं के साथ जो आजकल दुष्कर्म, नहीं, महिला सुरक्षा का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। महिला सुरक्षा का मतलब कि सबसे पहले एक नारी आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसे अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने उस चीज को विस्तार से उन्हें समझाया कि हम सभी हर रोज बीमार पड़ रहे हैं, हर घर में स्वास्थ्य को लेके बीमारियां फैलती ही जा रही है, और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई हैदराबाद भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, लेकिन उपचार किसी को सही से नहीं मिल पाता, और लाखों रुपए खर्च होते हैं कैंसर जैसी बीमारियों में, न जाने छोटी छोटी बीमारियों को डॉक्टर बड़ा बता देते हैं। और जो कि मेरा खुद का अनुभव रहा है, मुझे देखा जाए बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, मेरी हाल ही में 2 महीने पहले की ही बात है, सारे टेस्ट हुए हैं, मुझे ऐसा कोई बीमारी नहीं निकली है उन टेस्ट में, मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, अभी तक हल्का सा थोड़ा इन्फेक्शन आया था। और जिस चीज के लिए मैं अभी घर से अपने स्वास्थ्य समृद्ध परिवार से जब से जुड़ी हूँ तो घर के उपचार कर रही हूँ, मुझे अस्थमा है, अभी भी है, मैं ये नहीं कहूंगी पूरी तरह से ठीक हुआ, पर गोविंद भैया ने जो उपचार मुझे बताए हैं, आप सभी
रहते हैं, मैं सभी से पूछती रहती हूँ। राजीव भैया हैं, वो भी कुछ ना कुछ बताते हैं। नीतू दी हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं, जब भी एक मैसेज करने की देरी हमेशा मुझे समझाती हैं और बताती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब घर पे ही मैंने शुरू की हैं, और मैंने ये डरना छोड़ दिया कि मुझे मशीन लगा के सोना है या मैं कल सुबह उठूंगी या नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया। और सांस में मुझे तकलीफ रहती है। और कल मोदी जी की जनसभा में 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ थी। बिल्कुल सही सुना आपने, 3 से 4 लाख लोगों की भीड़। आस पास के इलाकों से, दूर दूर से लोग आए थे उनकी कथा सुनने के लिए। वो जो संबोधित करने आए थे लोगों को, उनके विचार सुनने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए, उन्हें लोगों को पूरा भरोसा था कि हमारी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो मुझे उस दौरान जब ये मौका मिला तो मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी, और मैंने सभी को बताया। मैं बोली आप सभी यहाँ ये तो सुन रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लेकिन आखिर है क्या, इन सब का मतलब क्या है। तो कई महिलाएं थी, मैंने उनसे बातचीत भी की और मैंने वहां बोला भी। और बिल्कुल वंदे मातरम की जब घोषणा हुई, वंदे मातरम गायन के साथ में, वो एक बहुत बड़ा भावुक पल था। क्योंकि स्कूल में गाते थे, और एक खुद की पहचान जब हम खुद से बनाते हैं और गा भी सकते हैं, और गायकी के साथ साथ जब आप अपनी बातें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रखने का मौका मिलता है। बहुत बड़ा दिन था, एक बचपन वापस आ गया कि जब स्कूल में परफॉर्म किया था इस चीज पे। बहुत बड़ा पल था ये मेरे लिए, और बिल्कुल शायद आप सबके लिए भी, क्योंकि मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ, सबसे पहली बात तो वहां मुझे कल 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ में मैं आगे ही थी, क्योंकि मीडिया से हूँ। लेकिन फिर भी मुझे सांस में तकलीफ है, जैसा कि भैया भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, मैंने अपनी बात रखी थी। तो मैंने, वहां कुछ अलाउड नहीं था, मैं सिर्फ एक मोबाइल फोन लेके गई थी अंदर, उसका भी नेटवर्क जैमर की वजह से चला गया था। तो मैंने अमृत धारा एक छोटी सी शीशी में, मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैं छुपा के ये रही। तो ये अमृत धारा जो है ये मैं लेके गई थी। अब इससे मुझे क्या है, सांस की बहुत ज्यादा समस्या, क्योंकि धूप इतनी तेज, धूल मिट्टी इतनी तेज, घुटन होने लग गई। तो ये हमेशा ना मेरे बैग में रहती है। घर पे एक बड़ी शीशी है, घर पे मैं हमेशा रखती हूँ, पर ये हमेशा मेरे पर्स में रहती है। मेरे फर्स्ट एड किट में कुछ एक चीजें रहती हैं जो कभी भी आपातकालीन स्थिति में अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं ले सकूं। उसमें से है सबसे पहली, अगर आप पूछेंगे आपके फर्स्ट एड किट में, अगर मुझसे कोई पूछता है क्या है, तो वो है ये अमृत धारा। और बिल्कुल अमृत है मेरे लिए, क्योंकि कल जो स्थिति थी, इनफैक्ट मैं 2 दिन से सिर्फ खड़ी ही खड़ी हूँ, सुबह से लेके शाम तक मैं खड़ी हूँ, पता नहीं कितने घंटे। और इस वक्त मैं मेरा मानसिक धर्म भी चल रहा है, आज तीसरा दिन है मुझे। तो बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैं परसों तो ऐसी हालत हुई थी कि मैं गिर तक गई थी। तो फिर मैंने अमृत धारा, ये कल कुछ अलाउड नहीं था, मैंने अपनी पॉकेट में ये मैं लेके गई। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर पर सूंघ रही थी, काफी लोगों ने देखा तो उन लोगों को लगा कुछ स्मेल की वजह से मैं ये यूज कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला दीदी यहाँ तो कोई स्मेल नहीं, सब कुछ स्वच्छ है। मैं बोली नहीं, स्मेल की वजह से नहीं, मुझे मैं अस्थमा पेशेंट हूँ, तो मुझे सांस में तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से। मैं बोली ये अमृत धारा, ये मुझे बहुत रिलीफ देता है, बहुत आराम मिलता है इससे। आप चाहिए तो आप भी थोड़ा सा एक बार स्मेल करके देख सकते हैं। उन्होंने लिया हाथ में हल्का सा, तो कहते दीदी ये तो काफी अच्छा लग रहा है सांस में, ये है क्या। तो मैं बोली बहुत ही अच्छी चीज है। कहते कहाँ से खरीदी है। मैं बोली खरीदी नहीं है, खुद घर पे बनाई है, और आप भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने स्वदेशी भारत को लेकर, स्वदेशी अभियान को लेकर, मैं उसी चीज को विस्तार से इतनी चीजें मैंने बताई। और उस दौरान सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब स्वदेशी भारत की बात चल रही थी तो मोदी जी वहां पर आ चुके थे उस वक्त, और उन्होंने उस चीज को कंटिन्यू करते हुए कहते बिल्कुल अभी अभी मतलब इस चीज पर चर्चा हो रही थी। और ये अकेले से नहीं होगा, क्योंकि मेरे आखिर में जो शब्द थे यही थे कि हम अकेले, आज मैं अकेले किसी भी अभियान में अकेले उतरकर मैं नहीं कर सकती, मैं सक्सेस नहीं हासिल कर सकती। तो एक जब तक सबकी सहायता नहीं होती, टीम वर्क नहीं होता, तो वहां आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते, कभी भी लोगों को नहीं बता सकते। फिर मैंने नारी सुरक्षा के बारे में, मैंने महिलाओं से, सभी से मेरी बातचीत हुई, और जब मैं निकलने लग गई लाइन से वहां से आगे, सभी मुझसे बोले दीदी आप कह रहे थे ऐसे, बोले क्या ये संभव है कि हम घर पे कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने, गरीब लोग भी जो वहां पर थे उन्हें लगा, कहते हमें भी क्या इससे। बोली बिल्कुल, यहाँ गरीब और अमीर की कोई कहानी नहीं है, यहाँ कोई भी, बच्चे बड़े, मतलब अगर अगर आप इस चीज को आगे ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच में मोदी जी की ये बात हकीकत में तब्दील हो, क्योंकि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा और स्वदेशी भारत अपनाना सिर्फ
हमारा ही नहीं उनका भी नारा रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता है एक नागरिक होने के नाते कि एक एक करके अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, आगे जाएंगे, तो ये एक ना एक दिन ये अभियान बहुत ऊंचाइयों पर रहेगा। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो है बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, और ये मेरा पूरा भरोसा है सर। और ये मैंने उनको कहा तो बहुत खुश हो गए। और एक चीज मेरे दिमाग में वहां आई थी, सबसे पहले तो अमृत धारा जो मेरे पास थी मेरी पॉकेट में, और कुछ नहीं था। बाद बाकी मेरा कुछ भी दिमाग नहीं चला। तो मैंने उन्हें दो चार चीजें बताई। सबसे पहले नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन, और एक श्रीराम वटी की मैंने वहां जरूर चर्चा की, क्योंकि श्रीराम वटी ऐसी चीज है, काफी महिलाएं जो वहां थी, जिनके पास मैंने कहा आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिलबट्टा है, तुलसी पत्ते हैं, गोल मिर्च है, वाली बनाएंगे, घर घर में बनाइए। और हर तरह की तकलीफ में, सर्दी बुखार जुकाम, किसी भी तरह का कुछ आपको हो ऐसा, वाली उसकी गोलियां बना के आप रखो। करना क्या है, सिर्फ मेहनत करनी है 5 घंटे उसे पीसने की। श्री राम बटे तो मैं बोली आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। कम से कम सिलबट्टा एक घर में होता है और उसमें आपका कोई खर्च नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। तो मैं बोली आप एक बार अपनाइए स्वदेशी भारत, एक बार स्वदेशी अभियान, स्वदेशी ये जो है ये इसको अपना के तो देखिए, आपका दवाइयों का भी खर्च बचेगा, आप स्वस्थ भी रहोगे। और साथ ही जैसे मैंने बताया है, तो आप उस चीज को, जब वो चीज आपको फायदा कर रही है, आप बाकियों को भी बता पाओगे। धातु श्रवित जल, तो ये इसमें कुछ नहीं लग रहा। लोहे की कढ़ाई में हमें सोना चांदी तांबा ये सारी चीजें, गिलोय है, किसी को अगर स्किन की प्रॉब्लम है अर्जुन की छाल डालनी, ये सारी चीजें डाल के जस्ट उबालना ही तो है, एक पानी तो बॉईल करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो मैंने कहा लोग ठीक हो रहे हैं घर घर में, और एक कदम आप बढ़ाओगे तब दूसरा कदम कोई और बढ़ाएगा। डॉक्टर्स आज के ऐसे हो रखे हैं, उन्हें सिर्फ कस्टमर्स चाहिए, पेशेंट उनके लिए कोई भी नहीं है। और ये मेरा अनुभव रहा है, क्योंकि कोविड में मैंने अपने घर में कई जाने जाते हुए देखी हैं, और मुझे खुद को डबल कोविड हुआ था। तो मेरा खुद का अनुभव बहुत ज्यादा रहा है इस चीज में, कि कोविड के दौरान जो चीजें नहीं भी देखी जिंदगी में वो देखने को मिली थी। तो इस चीज के लिए आगे एक एक कदम हम बढ़ाएंगे तो ही सक्सेस पा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है भैया कि इस दौरान न्यूज तो सभी ने देखी, और सभी सभी के मुंह पे चर्चा है आज के समय में। और बिल्कुल 4 दिन में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल होगी, कि एक हाउसवाइफ थी मैं, मुझे कोई जानता नहीं था। हालांकि मैं गाती भी हूँ, मेरी गायकी के थ्रू लोग मुझे जानते हैं, मैं राजस्थानी परफॉर्मेंस करती हूँ, सब मुझे जानते हैं, मैं भजन गाती हूँ, सब इस थ्रू इस ये ऐसे मुझे लोग जानते हैं। पर एक ये जो कामयाबी हासिल हुई इस दौरान, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है सर, वहाँ उनकी जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने भी शायद देखा है न्यूज, तो उन्होंने मुझसे कहा, कहते आप तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है, और कहते इस तरह से वंदे मातरम के साथ में और गुरु वंदना के साथ में इस तरह से। मैं बोली बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज है। और स्कूल्स में भी वही गुरु वंदना के साथ में शुरुआत होती है कक्षा की, वंदे मातरम गायन के साथ में शुरुआत होती है, बच्चे भी सीखते हैं। तो एक दिन का उन्होंने सेमिनार मुझे बोला है, बोला दीदी आप आइए, और भजन के साथ में, क्योंकि सभी को पता है कि मैं भजन गाती हूँ, उन सभी को मालूम है, इस चीज की जानकारी है। तो कहते उस दिन थोड़ा समय हमें भी दीजिए, और बिल्कुल भजनों के माध्यम से, और साथ ही ये नारी सुरक्षा की चर्चा, स्वदेशी भारत का अभियान, बोला कुछ समय के लिए हम भी चाहते हैं कि एक दिन आप स्कूल को दें। हम मैंने कहा बिल्कुल जरूर। तो मैंने उनसे अभी समय लिया है भैया, क्योंकि मेरे पास कुछ चीजें नहीं है, मैं कुछ चीजें बनाऊंगी, कुछ मंगाऊंगी, तो समय लिया है थोड़ा सा मैंने उनसे। मैंने कहा मैं जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपसे डेट लेती हूँ और आपको डेट देती हूँ। तो उस दिन जिस भी दिन ये चीजें मैं एक दिन तय होता है, तो एक दिन स्कूल के लिए भी उन्होंने मुझे फोन किया है। और ये बहुत गर्व की बात है भैया, सबसे बड़ी गर्व की बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि मेरा बेटा उस स्कूल में है इसलिए, क्योंकि बच्चों को कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि 12th तक है वो स्कूल। तो बच्चे जितनी भी उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूंगी, ये जो चीज है इस चीज की जानकारी लड़कों को भी होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए, माता पिता को होनी चाहिए, टीचर्स को होनी चाहिए, हर एक इंसान में, हर एक नागरिक में ये जानकारी होनी चाहिए। बच्चे कम से कम खुद अपनी केयर कर पाए, उनको एक समझदारी मिले, एक नॉलेज मिले इस चीज में कि हमें कैसे, जब हमारा मासिक धर्म आता है तो हमें उस दौरान क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे हम अपने शरीर को अभी से स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि मेरी तबीयत जो खराब हुई है वो आज एक दिन में नहीं हुई, 4 दिन में नहीं हुई, और किसी का भी स्वास्थ्य एक समय में 2 घंटे में खराब नहीं होता। वो शुरू से कहीं ना कहीं कमियां चली आ रही होती हैं इन सब चीजों में, तब जाके हम एक एज में आके हमें समझ आता है कि हम उस चीज में कितने अंदर जा चुके हैं, बीमारी कितनी फैल चुकी है। तो बहुत बड़ी गर्व की बात है भैया कि स्कूल में मुझे ये मिला है मौका करने के लिए। और दूसरी गर्व की बात तो ये है कि मेरा खुद का बच्चा उस स्कूल में है, तो प्रिंसिपल ने जिस गर्व से मुझे ये कहा
कि प्रथम की मम्मी हैं, ये गाती भी बहुत अच्छा है और भजन काफी अच्छे गाती हैं और साथ ही इस चीज से भी जुड़ी हुई हैं। और अभी बिल्कुल मोदी जी के स्वदेशी अभियान के बारे में भी इन्होंने काफी मतलब काफी अच्छी इनकी न्यूज गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा भैया, मैं शब्द नहीं है मेरे पास में, मैं क्या कहूँ। मतलब बिल्कुल बहुत, ये मेरी जिंदगी का ना, मतलब कोई अगर मुझसे पूछेगा कि ये तुम्हारा सपना था, तो शायद सपना तो मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचा ख्वाब हो गया भैया ये, और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से एक चीज जरूर कहती हूँ रोज, कि आप जैसा चाहो मुझे वैसा बना देना। और इस चीज के ऊपर भजन भी एक है, वो मैं हमेशा गाती हूँ जब भी मंदिर जाती हूँ, कीर्तन में जाती हूँ। और बिल्कुल आज प्रभु ने वैसा ही किया कि मैं शायद कुछ और बनना चाह रही थी, उन्होंने बनने नहीं दिया, लेकिन वो जो चाहते थे उन्होंने वैसा ही बना दिया। और मेरी सिर्फ एक ही इच्छा थी हमेशा से, जब मैं कीर्तन से जुड़ी, मंगल पाठ से जुड़ी, और आज भी एक ही इच्छा है। मुझे सभी लोग शायद नहीं पसंद करें, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे कि बेटा, आबादी इतनी है कि जरूरी नहीं कि इस देश का हर एक नागरिक तुम्हें पसंद करे। ये सच है, लेकिन 100 में अगर 2 लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं ना, तो वो बड़ी बात है। और बड़ी बात ये है कि तुम मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से जाने जाओ। और बिल्कुल आज मुझे इस चीज पे गर्व है, मेरे पापा भी गर्व करते हैं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो गर्व करते हैं। मेरे पति हमेशा मुझ पर गर्व करते हैं, उन्होंने कल शायद पता नहीं, मेरा तो नेटवर्क कल काम नहीं कर रहा था, शायद शेयर भी की थी कुछ चीजें। तो बहुत उनको बहुत खुशी है इस चीज की, क्योंकि वो हमेशा अभी सबसे कहते हैं ये मेरे नाम से नहीं पहचानी जाती, मैं इसके नाम से पहचाना जाता हूँ, मुझे गर्व है इसके ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी कोई मुझे ना पसंद करे, पर एक मेरे ये इच्छा थी कि जब मैं जाऊं तो लोग ये कहें कि हाँ ये वही स्वाति है, और इन्होंने मतलब ये भजन बहुत अच्छा गाती थी, या ये इस क्षेत्र में जुड़ी हुई थी, ये इस कार्य क्षेत्र से जुड़ी थी और इन्होंने ये काम किया। तो बस मेरी एक यही इच्छा थी, मौली प्रभु, मैं जाऊं जब कम से कम लोग उस वक्त मुझे जाने कि आखिर मेरी पहचान क्या है। ये मुझे मिल चुका है भैया, इस बात की बहुत खुशी है, बहुत खुशी, शब्द नहीं है। मंत्र चिकित्सा में बहुत काम आई मेरे, और स्वर चिकित्सा भैया बहुत खास चीज है ये, क्योंकि मैं जब भी घर के बाहर कदम रखती हूँ, आज भी कभी भी मैं बाहर निकलती हूँ, चाहे वो किसी काम में निकलूं या ऐसे ही निकलूं, मैं हमेशा स्वर चेक करती हूँ अपना कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, और मैं वही पैर बाहर रखती हूँ। और मैंने घर में बच्चे को, अपने पति परमेश्वर को भी वही आदत लगा दी। इनफैक्ट मेरा बेटा जो है इतना छोटा है, पर वो भी अब उसे समझ आ गया कि मम्मी ऐसे फिंगर रख के अपनी सांस चेक करती हैं। तो वो जब स्कूल जाता है, उसकी नियम है भैया, वो तुलसी में जल डाल के बालाजी भगवान के आगे हाथ जोड़ के बहुबूति लगा के अपने गले में, अपने माथे पे और घर के आगे, हमेशा जो उसका वो चेक करता है, हालांकि उसे कम समझ आया ज्यादा, वो हमेशा सही पैर ही अभी तक घर के बाहर निकाल के और मुझे राधे राधे बोल के तब स्कूल के लिए निकलता है। और उसकी जिंदगी में भी बदलाव आया है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा किया उसने, अभी स्कूल में उसकी काफी तारीफ हो रही है। और साथ ही मुझे ये अवसर मिला है, तो मैं तो क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं। बिल्कुल, तो इस चीज के लिए भैया आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। मतलब धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, बहुत बहुत आभार, क्योंकि हर रोज नया सीखने मिलता है। मैं जिस दिन भी क्लास मिस कर देती हूँ ना, चौपाल छूट जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज छूट गया। अभी मैं बीच में नहीं जुड़ पा रही थी, हालांकि अभी भी ऑफिस से कॉल आ रहा है, क्योंकि आज किसी का कुछ है शायद, तो लेकिन मैंने कॉल काट दिया, मैंने उनको मैसेज कर दिया था कि मैं आती हूँ, थोड़ा समय लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगा। शायद हर वक्त नहीं जुड़ पाती, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये है कि मैं कभी भी चौपाल मिस ना करूं। हालांकि अब ये जरूर कहना चाहूंगी सभी से कि शायद किसी समय रहूं, कभी सुबह रहूं या कभी शाम को रहूं, रहूंगी जरूर। और धीरे धीरे ऑफिस में भी मैंने ये चीज कह दी है कि मुझे एक समय टाइम चाहिए, या तो आप सुबह 11 बजे छोड़ दो या शाम को 7:30 बजे छोड़ दो। तो वो मैं धीरे धीरे फिक्स कर रही हूँ, चीजें वो हो जाएंगी। तो मैं जुड़ी रहूंगी यहाँ। या कभी ऐसी संभावना हो गई, अब जैसे अभी मोदी जी की जो, मोदी जी आए हुए थे तो उनकी जनसभा की जिम्मेदारी थी, तो वो मैं 3-4 दिन नहीं जुड़ पाई, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इस वजह से मैं नहीं जुड़ पाई, क्योंकि कंटिन्यू सुबह से लेके मैं रात को सोई भी नहीं हूँ ठीक से। खाना तक भी मैंने, मुझे पता नहीं कल खाया परसों नहीं खाया। तो वो चीज है भैया, इसीलिए मैं जुड़ पाई यहाँ पे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी आप सभी से। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी मेरी हमेशा यहाँ मौजूद रहने की, और आप सभी से तो मैं ऐसे भी रहूं या चौपाल में ना जुड़ पाऊं, लेकिन मैं आप सभी से हमेशा जुड़ी हुई हूँ। सभी को वंदे मातरम, राधे राधे। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, आपके परिवार को आपको स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखे। हम सभी की यही अभिलाषा है, प्रार्थना है, दुआएं हैं। और आप सभी के माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं। स्वाति अग्रवाल।
बहुत 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 बधाई बहुत दीदी। खुशी की बात आप है। इसी बहुत तरह बहुत तरक्की, बधाई हो हमेशा भगवान खुश आपको रहे। तरक्की तरक्की दे। भगवान आपको खुश बहुत रहिए, बहुत 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 बधाई बधाई हो हो। दीदी, राधे राधे। वंदे वंदे मातरम। मातरम जय जवान जो आप लोग का वंदे मातरम दीदी, राधे राधे। बहुत बहुत बधाई। आपको निरंतर आगे बढ़ती रहे कामनाएं। राधे राधे। बहुत बहुत दीदी बधाई बेटा, हमेशा बहुत बहुत स्वस्थ रहो। जी जी।